हाय एवरीवन, आइए आज से हम आपके लिए जीके से रिलेटेड न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 है। इसी तरह हम लोग पार्ट बाय पार्ट वीडियोस अपलोड करेंगे और हर एक पार्ट में हम लगभग अप्रोक्स 30 क्वेश्चंस लेकर के चलेंगे। ठीक है, सारे पार्ट का लिंक आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ओके, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, बेस क्या था। तो इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष, प्रथम स्पीकर ओके कौन था। तो ये थे आपके जीवी मावलंकर। ओके, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। ओके, इसी दिन जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अब आप यहाँ बोलोगे कि आप तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसे तो आप बोल ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट आप आंसर पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अगर आप जानते हो इसका आंसर तो आप गैस करो। ओके, उसके बाद हमारे आंसर से आप मैच कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हर एक ऑप्शन को हम स्पीक करेंगे तो वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ करके हम आंसर पे आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यानी कि भारत का राष्ट्रगान, जो कि जानते हैं राष्ट्रगान वंदे मातरम नहीं, जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो ये पहली बार गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को, जो कि कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ गाया गया था जी, कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी। ओके, तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। ओके, श्रीमती सरोजनी नायडू एक ऐसी महिला है जो कि भारत की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला है, जो कि मतलब आप समझ सकते हो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला जो बनी है राज्यपाल वो श्रीमती सरोजिनी नायडू ही बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। ओके, भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे थे। ये हम बोलना चाह रहे थे कि ये जो राज्यपाल बनी थी ना, ये शायद उत्तर प्रदेश राज्य की ही राज्यपाल बनी थी। ओके, इसलिए हम यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे थे बट यहाँ पे हम याद नहीं आ रही थी अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो ये रखा था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, इसे जो है हृदय और आत्मा कहा गया है भारतीय संविधान का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष काम काज प्रारंभ किया था। ओके, यानी कि संविधान सभा जो बना था उसको बनने में जितना भी दिन लगा। ठीक है, ओके, तो कब शुरू किया गया था। तो इसकी काम शुरू की गई थी 1946 में। 1946 में ही कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है।
तो एकात्मक सरकार में समस्त ताकत जो है केंद्रीय सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? तो केंद्रीय सरकार के पास होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो लोकतंत्र है वो है प्रतिनिधियों का लोकतंत्र। ठीक है, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र जो है भारत में जो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा है? वह प्रथम देश कौन सा है जो आधुनिक लोकतंत्र को जो है स्थापित किया था? ओके, तो वो है आपका अमेरिका। अमेरिका पहला देश है जिन्होंने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता यानी कि जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, जो भी कह सकते हो। नेक्स्ट है भारतीय संविधान जो है अस्तित्व में कब आया था? तो ये अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जो है हम लोगों के बीच आ गया था, यानी कि किस तरह हमें रहना है। ठीक है, ओके, सारा का सारा जो है हमें बताया गया है कि इस देश का क्या मर्यादा है रहने का। ठीक है, भारत के गणतंत्री दल की स्थापना किसने की थी? भारत के गणतंत्री दल की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना को जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन। ओके, कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है बनाई गई थी भारत की संविधान सभा। ओके, चलिए, नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विधानसभा के द्वारा। ठीक है, ओके, भारत के संविधान का जो गठन है ये विधानसभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है राष्ट्रीय गान, इसे कब अपनाया था? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक दिन एक साल में अपनाया गया था। ठीक है, यानी कि दोनों को 24 जनवरी 1925 को अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो हुआ था वर्ष 1920 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1920 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो ये किया गया था अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? संविधान सभा का सुझाव 1935 में प्रस्तावित किया था M.N. रॉय ने जो है इसका सुझाव प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा M.N. रॉय। ठीक है, नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935। ओके, 1935 अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है वो है भारत के लोग जो है प्राधिकार स्रोत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बंधुत्व का क्या अर्थ है? इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ निकलता है? तो इसका अर्थ निकलता है भाईचारों की भावना। भाईचारों का भावना निकलता है बंधुत्व का मतलब। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो कि मेरा पार्ट 1 था, मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।